नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र का समाधान देखने वाले हैं। यदि आपका भी विषय कोड 933 आया है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और आपने कितने अंक गेन किए हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसका मिलान भी आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए के अंतर्गत प्रश्न 1 था, राम शब्दस्य पंचमी विभक्ते एकवचनस्य रूपम भवति। राम शब्द का पंचमी विभक्ति में एक वचन रूप क्या होगा पूछा गया है। विकल्प दिए गए थे रामः, रामम, रामात या रामस्य। इसका सही उत्तर होगा रामात। रामात पंचमी विभक्ति में एक वचन रूप है राम शब्द का। दूसरा प्रश्न था, परोपकाराय सताम विभूतयः वाक्येस्मिन् परोपकाराय इति पदे विभक्ति अस्ति। इस प्रश्न में पूछा गया है परोपकाराय सता विभूत, इस पद में परोपकार में विभक्ति कौन सी है, परोपकाराय शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो इस शब्द में है चतुर्थी विभक्ति, एक वचन का यह शब्द है और विभक्ति इसमें है चतुर्थी। तो इस प्रकार आपका द उत्तर सही हो जाएगा। यदि आपने भी द टिक लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचनस्य रूप भविष्यति। लता शब्द में सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में इसका रूप क्या हो जाएगा। तो इसका रूप हो जाएगा ऑप्शन द लतासु। चौथा प्रश्न है, नपुंसकलिंगस्य शब्द रूपम अस्ति। 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन सा शब्द नपुंसकलिंग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब फलम शब्द, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम किम। इस वाक्य में अवयव कौन सा है। तो अत्र इस वाक्य में अवयव है। अवयव वे शब्द होते हैं जो अपरिवर्तनशील होते हैं। तो अत्र शब्द है यहाँ पर अवयव, स आपका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्ययम पद नास्ति। आपको 4 शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है, कौन सा पद अवयव नहीं है। ऑप्शन द छात्रा, ये अवयव शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द है। तो सही उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है, पट धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भविष्यति। पट धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष में बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। तो इसका रूप हो जाएगा पठन्ति। लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा भविष्यति। भविष्यति लट लकार का एक वचन प्रथम पुरुष है, सही उत्तर आ जाएगा भविष्यति। अगला है, गत्वा इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। गत्वा में गम धातु है, गम धातु और कत्वा प्रत्यय मिलकर गत्वा बने हुए हैं, सही उत्तर हो जाएगा गम। चौथा है, अपठत इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। इसमें पठ धातु हो जाएगी। पांचवा है, उपगंगम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। इस पद में उपसर्ग पूछा गया, इस पद में उपसर्ग है उप। जो किसी पद के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अगला है, अनु उपसर्ग युक्तम पदम अनुगमन अस्ति। प्रश्न क्रमांक 3 में उचित मेलम कुरुत सही जोड़ी मिलाना है। पहला दिया है, उत धन चलेत का हो जाएगा उच्चलेत। दूसरा है कश्चित, कश्चित विसर्ग संधि का उदाहरण है। तीसरा है रमेशः, जिसमें गुण संधि है। अगला है दीनाय नानम, दीनाय दानम का हो जाएगा दीन दानम। पांचवा है दशानन, दशानन का हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। छठा है घन इयम श्याम का हो जाएगा घनश्याम। प्रश्न क्रमांक 4 में एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। पहला दिया गया है, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। पठित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें कत्वा प्रत्यय है। दूसरा है, ल्यप प्रत्ययस्य एकम उदाहरण लिखत।
लय प्रत्यय लगाकर एक उदाहरण लिखना है। इसका एक उदाहरण हम लिख सकते हैं आदाय या विज्ञाय, आप जो भी लिखना चाहे आदाय। तीसरा है मूषिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। मूषिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें टाप प्रत्यय है। मूषक में टाप प्रत्यय लगाकर मूषिका शब्द बना है। अगला है मानव पुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। तो इसका हो जाएगा पर्यावरण कुक्षो। पांचवा है क तंद्रालु भवति। इसका उत्तर हो जाएगा बालकः तंद्रालु भवति। अगला है सरसाः रसालाः कदा लसन्ति। वसन्ते। सरसा रसाला वसन्ते लसन्ति। प्रश्न क्रमांक 5 है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न लिखति। सही वाक्य के समक्ष आम लिखना है और गलत वाक्य के समक्ष न लिखना है। पहला दिया है आम्रम इति पर्याय पदम रसालम अस्ति। आम्र का पर्यायवाची रसालम है, तो ये आपका आम हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा है दिवाकर पर्याय पदम भास्कर नास्ति। प्रश्न में पूछा गया है क्या दिवाकर का पर्याय पद भास्कर नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि दिवाकर भास्कर का पर्याय है, इसको न लिखेंगे। तीसरा है रोदितम विल्लुम पदम हसितुम नास्ति। यह पूछा गया है कि रोदितम का विलोम हसितुम नहीं है, तो ये भी असत्य कथन हो जाएगा क्योंकि रोदितम का विलोम हसितम होता है। चौथा है सुप्त पदस्य विलोम पद जागृत अस्ति। सुप्त का विलोम जागृत होता है, सत्य कथन है। पांचवा है पलायनाम स्वाम स्वानम इत्यत्र विशेषणम स्वानम अस्ति। इसमें पूछा गया है कि इस पद में विशेषण जो है वो श्वान है क्या, तो ये असत्य कथन हो जाएगा क्योंकि इसमें विशेषण पलायमान है, श्वान की विशेषता बता रहा है। स्वानम इसमें विशेष्य है, इस प्रकार ये कथन असत्य होगा। आखिरी है सत्यवादी हरिश्चंद्र इत्यत्र विशेष्य पदम सत्यवादी नास्ति। इस पद में विशेष्य जो है सत्यवादी नहीं है, ये पूछा गया है सत्यवादी हरिश्चंद्र में, तो ये सत्य कथन है। सत्यवादी इसमें विशेष्य नहीं है, विशेष्य हरिश्चंद्र है, सत्यवादी विशेषण है। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठा सत्य। आम न आम न आम। इस प्रकार आप अपने प्रश्नों के उत्तरों के मिलान कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा अंतर्गत कक्षा 9वीं और 11वीं के सभी प्रश्न पत्रों के समाधान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।